हेलो दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। 5 साल तक फ्री बिजली मिलने को लेकर अपडेट जानेंगे। व्यापारियों के लिए 5-5 लाख रुपए की सुविधा, किसान भाइयों के लिए अपडेट, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहकर शुभांशु धरती पर लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहे और इसके बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण, साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है और ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में 7 एक्सपेरिमेंट पूरे किए हैं। इसरो ने सफलता गिनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चीन में जिनपिंग से मिले जयशंकर, कहा कि रिश्ते सुधर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बीजिंग में एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और उन्हें भारत और चीन के बीच रिश्तों में हुई प्रगति के बारे में बताया। वहीं बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को AIMIM का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जातिगत आधार पर बने राजनीतिक दल देश के लिए भी खतरनाक हैं। AIMIM का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातिगत आधार पर राजनीतिक पार्टी देश के लिए भी खतरनाक। चलिए बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मंथन हुआ। मानसून सत्र में पहलगाम समेत कई मुद्दों को उठाने की रणनीति बनी है। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक हुए संघर्ष विराम और बिहार में जारी SIR जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने का फैसला लिया है। पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और अमेरिकी टैरिफ जैसे मामलों को भी मानसून सत्र में उठाएगी। वहीं देखिए, 1 अगस्त से फिर बहाल होंगी एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। अहमदाबाद हादसे के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। एयर इंडिया ने कुछ अस्थायी रूप से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से संचालन करने की घोषणा कर दी है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से कुछ उड़ानें दोबारा शुरू की जाएगी और 1 अक्टूबर 2025 से सभी उड़ानों को पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा। एयर इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक अहमदाबाद से लंदन के लिए केवल 3 साप्ताहिक उड़ानें ही चलाई जाएगी, जबकि पहले अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए 5 उड़ानें संचालित होती थी। अब ये उड़ानें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक सीमित रहेंगी। दिल्ली लंदन हीथ्रो रूट पर 16 जुलाई से 24 साप्ताहिक उड़ानें फिर से चालू कर दी जाएगी। वहीं दिल्ली ज्यूरिख स्विट्जरलैंड रूट पर अब 5 साप्ताहिक उड़ानें चलेंगी। इसके अलावा वाशिंगटन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, टोरंटो और वैंकूवर जैसे उत्तरी अमेरिका के शहरों के लिए अभी भी उड़ानों की संख्या थोड़ी कम रहेगी। साथ ही मेलबर्न और सिडनी ऑस्ट्रेलिया रूट पर भी 7 की जगह 5 उड़ानें होंगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में 5 साल में 65 फ्लाइट्स के इंजन बंद हुए। RTI में खुलासा हुआ है। हवा में और टेक ऑफ के दौरान शटडाउन, 17 महीने में 11 मेडिक कॉल भी हुए। हालांकि सभी मामलों में पायलट एक ही इंजन से विमान को नजदीकी एयरपोर्ट तक पहुंचाने में सफल रहे। चलिए बड़ी खबर देखिए, रूस की तरफ से बयान आया है, हम नए प्रतिबंधों से नहीं डरते हैं, डटकर सामना करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर अब रूस ने यह बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन के साथ सीज फायर समझौते पर पहुंचने में फेल रहा तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर नए प्रतिबंधों की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, रूस ये समझना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों के पीछे की वजह क्या है। रूस ने कहा है कि हम किसी भी प्रतिबंध का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशियाई सामानों पर 19% टैरिफ लगाया है। जवाबी कार्रवाई की तैयारी में अब यूरोपीय संघ इंडोनेशिया से आने वाले सभी सामानों पर लगभग 19% टैरिफ लगेगा, जो पहले 10% था। लेकिन अमेरिका से इंडोनेशिया को भेजे जाने वाले सामानों पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, ऐसा समझौता हुआ है। इसके अलावा देखिए, आप न्यूयॉर्क में भारी बारिश से बाढ़ की स्थितियां हो गई। सड़क मेट्रो स्टेशन तक डूब गए। इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। मदद के लिए रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ के कारण कुछ फ्लाइटें भी रद्द करनी पड़ी। वहीं बड़ी खबर देखिए, RCB के बॉलर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक। यौन शोषण मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि 1-2 दिन मूर्ख बनाया जा सकता है, 5 साल नहीं। कुल मिलाकर क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आपको 1 दिन 2 दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, मगर 5 साल के रिश्ते में किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यौन
यौन उत्पीड़न की एफआईआर के खिलाफ यश दयाल ने याचिका दाखिल की थी। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में विपक्षी पार्टी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर भी कई तरह के अपडेट चल रहे हैं। अब आप देखिए, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने मंगलवार को चुनाव आयोग से अपील की है कि आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और ये प्रक्रिया किसी बड़े चुनाव से 6 महीने पहले तक न कराई जाए। टीडीपी ने कहा कि जो लोग पहले से ही ताजा वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें दोबारा अपनी पहचान या पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये मांग ऐसे समय में आई है जब बिहार में भी इसी तरह की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विवाद चल रहा है। वहां पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि चुनाव से ठीक पहले की जा रही इस प्रक्रिया में नए वोटरों पर सबूत देने की जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिससे भ्रम और असंतोष फैल रहा है। साथ ही बिहार को लेकर अपडेट है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के दौरान छूटे हुए मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए बीएलओ के घर घर भ्रमण का तीसरा चरण भी जल्दी शुरू होगा और इस चरण में करीब 1 लाख बीएलओ उन घरों में फिर से जाएंगे जहां पहले के दौरों में मतदाता अस्थायी रूप से अनुपस्थित मिले थे या छूट गए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है, सलाह दी है। दूतावास ने एक ट्वीट के जरिए ईरान की यात्रा करने वाले भारतीयों को आगाह किया है और कहा कि वे यहां आने से पहले क्षेत्र में नए घटनाक्रमों पर नजर रखें और उसी के मुताबिक अपनी योजना बनाएं। आपको बताएं, ईरान इजराइल जंग और ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद मध्य एशिया में तनाव चरम पर चल रहा है, जिसके मद्देनजर भारत पहले से ही सतर्क है और अपने नागरिकों को अलर्ट कर रहा है। और इसीलिए दूतावास ने कहा कि ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार कर लें। उत्तराखंड से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में 150 मीटर गहरी खाई में एक जीप गिर गई। पिथौरागढ़ में बच्ची समेत 8 लोगों की जानें चली गई, 13 लोग इसमें सवार थे। मंगलवार शाम को यह घटना हो गई। चलिए इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बताते हैं चीन को लेकर। चीन में मधुमक्खियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियां युद्ध भी लड़ सकती हैं? जी हां, आपको बताएं, चीनी वैज्ञानिक आजकल के दिनों में मधुमक्खियों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि एलियन का एक स्पेसशिप धरती की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल आपको बताएं, चीन के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे छोटा ब्रेन कंट्रोलर बनाया है और इसका वजन केवल 74 मिलीग्राम है और इस डिवाइस को मधुमक्खी की पीठ पर लगाया जाता है और फिर पिन को दिमाग में लगाकर इलेक्ट्रिक पल्स से डायरेक्शन कंट्रोल की जाती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 10 में से 9 बार मधुमक्खी ने सही रेस्पॉन्स दिया और ये मधुमक्खियां इंसानों के बनाए मिनी ड्रोन से बढ़िया काम करती हैं। साथ ही ये मिलिट्री के सीक्रेट ऑपरेशन में भी ज्यादा इफेक्टिव होंगी। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में एक दावा किया कि उन्होंने सोलर सिस्टम से बाहर एक अनोखी चीज देखी है और ये ऑब्जेक्ट 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रही है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एलियन का स्पेसशिप हो सकता है और वैज्ञानिकों ने इसे नाम भी दिया है। नासा के मुताबिक इस साल 30 अक्टूबर को यह ऑब्जेक्ट सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। हालांकि नासा ने कहा कि प्रोजेक्शन के हिसाब से यह ऑब्जेक्ट धरती से 21 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है या फिर कॉमेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आरपीएफ की पहली महिला डीजी होंगी सोनाली मिश्रा। केंद्रीय कैबिनेट ने आईपीएस सोनाली मिश्रा को रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ का डीजी बनाने की मंजूरी दे दी है। वहीं आप देखिए, कल मीडिया में काफी सारी ऐसी खबरें चल रही थी समोसे जलेबी पर हेल्थ वार्निंग को लेकर, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपडेट दिया है और जो खबरें चल रही थी उन सभी खबरों का खंडन किया है। समोसे जलेबी पर कोई हेल्थ वार्निंग लेबल जारी नहीं किया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस तरह की खबरों को दावों को खंडन किया है और कहा कि ये फर्जी है, निराधार है। हालांकि मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें लॉबी, कैंटीन, कैफेटेरिया और मीटिंग रूम जैसे ऑफिस स्पेस में एजुकेशन बोर्ड लगाने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ये बोर्ड ज्यादा ऑयल, शुगर और फैट वाले फूड प्रोडक्ट जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, बड़ा पाव, कचौरी के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। बाकी समोसे जलेबी पर कोई अलग से हेल्थ वार्निंग वगैरह लेबल जारी करने जैसे अपडेट नहीं थे। इस तरह की खबरों का खंडन किया गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, आप किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इस हफ्ते में जारी हो सकती है और इस बार भी ऐसी खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए भेजेंगे। 19 जुलाई के आसपास बिहार के दौरे पर पीएम मोदी जाने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि पीएम मोदी बिहार से ही 20वीं किस्त जारी करेंगे। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। चलिए बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से आ रही है। कांगड़ा में नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। देश भर में सप्लाई होती थी। कैप्सूल और प्रिंटिंग मशीन भी जब्त की गई है। गोल्डन टेम्पल को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे में दूसरा ईमेल भेजा, लिखा कि पाइपों में आरडीएक्स भरा है। डॉग, बम स्क्वाड और बीएसएफ भी पहुंची। हालांकि सुरक्षा कारणों से न तो मेल और न ही उसमें लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक किया गया है। वहीं देखिए आप, गुजरात में पत्नी के सामने बेटी को नहर में फेंक दिया।
बेटे की चाहत में पिता ने यह बड़ा अपराध पाप कर दिया और पत्नी से कहा कि अगर किसी को ये बताया तो फिर तलाक दे दूंगा। गुजरात में खेड़ा जिले से एक पिता की क्रूरता का मामला सामने आया, जहां एक पिता ने बेटे की चाहत में अपने ही 7 साल की बेटी की जान ले ली। फिलहाल इस मामले का खुलासा हो गया है और पुलिस ने इस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है। चलिए बड़ी खबर, मणिपुर में 86 हथियार और 974 गोला बारूद जब्त हुए हैं। सेना और पुलिस का 5 जिलों में सर्च ऑपरेशन। एक हफ्ते में 10 उग्रवादी भी पकड़े गए हैं। सुरक्षा बलों की राज्य में पिछले एक हफ्ते से सर्चिंग जारी है। बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन में सूखे से संकट, यहाँ पर स्विमिंग पूल भरने और गाड़ी धोने पर पाबंदी लगा दी गई है। ब्रिटेन के वेस्ट और ईस्ट मिडलैंड्स में सूखे की घोषणा कर दी गई है। गर्मी और कम बारिश की मार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कुछ इलाकों में तो अब लोगों को गाड़ियों की सफाई, बगीचों को पानी देने और स्विमिंग पूल भरने जैसे कामों पर रोक का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट से निपटने के लिए सरकार सतर्क है। एशिया में नए युद्ध की आहट हो रही है। ताइवान के आसमान में 21 चीनी फाइटर जेट देखे गए। ताइवान में चीन के फाइटर जेटों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। ये विमान ताइवान के चारों ओर से सीमा का उल्लंघन कर दाखिल हुए। अब इसके बाद ताइवान की सेना भी एक्टिव हो गई और ड्रैगन को जवाब देने की तैयारी में है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाद अब एशिया में भी नए युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। चीन और ताइवान में अब युद्ध देखने को मिल सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गाँव में बड़ा रोजगार और शहरों में थमी नौकरियों की रफ्तार हैरान कर देगा जून का आंकड़ा। जून 2025 में देश की बेरोजगारी दर 5.6% स्थिर रही। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी 4.9% तक घटी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 7.1% बढ़ी है। खास करके युवाओं में बेरोजगारी चिंता बढ़ा रही है। पुरुष महिला दर बराबर है, लेकिन शहरी महिलाओं की बेरोजगारी ज्यादा है। वहीं देखिए, आप भारत ने इतिहास रचा है। हरित ऊर्जा में देश को बड़ी सफलता मिली है। भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 50.08% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर हरित ऊर्जा में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं से सौर, पवन, हाइड्रो और न्यूक्लियर ऊर्जा में निवेश बढ़ा है और ऐसे में भारत पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता दिख रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज होगा। शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे। वहीं आप देखिए, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और एम्स बीबी नगर ने मिलकर पहला मेक इन इंडिया कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस यानी नकली पैर लॉन्च किया है और इसकी मदद से कई लोगों को फायदा होगा। साथ ही लो इनकम के लोग भी इसको खरीद पाएंगे। इस नकली पैर को यानी फुट को अच्छी क्वालिटी और किफायती समाधान देने के लिए डिजाइन किया गया है। दिव्यांग लोगों की भी ये चाहत होती है कि वो नकली पैर खरीद सकें और इसको लगाने से भी लोगों की काफी मदद हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। लो इनकम के लोग भी इसको खरीद पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में टियर 2 और टियर 3 शहर नौकरियों और प्रतिभाओं के नए केंद्र बन रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 2,20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक है तो जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने इस हफ्ते मेंटेनेंस के चलते अपनी कई डिजिटल सेवाओं को कुछ घंटों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है और इस दौरान यूपीआई, नेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सेवाएं काम नहीं करेगी। तो समय आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। एसबीआई ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी है। 16 जुलाई 2025 को रात 1:05 से 2:10 तक कई प्रमुख डिजिटल सेवाएं बंद रहेगी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एक अपडेट जारी किया है। स्क्रीन पर आप डिटेल देख लीजिएगा। कब कौन सी सर्विस बंद रहेगी। 20 जुलाई, 21 जुलाई को कुछ समय के लिए सर्विसेज काम नहीं करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स से चालाकी भारी पड़ सकती है और सालों की जेल भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि विभाग की सख्ती के चलते करीब 40,000 टैक्स पेयर्स ने करोड़ों रुपए के फर्जी क्लेम को वापस ले लिया है। सीबीडीटी की ओर से इस बार इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया है। विभाग की ओर से टैक्स फाइलिंग की जांच की जा रही है और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से फर्जी कटौती और छूट पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के बाद पिछले 4 महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने आयकर रिटर्न में संशोधन किया है और 1,045 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले क्लेम को वापस ले लिया है। आपको बताएं, अगर इनकम टैक्स धोखाधड़ी में कोई पकड़ा जाता है तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी दी है कि फर्जी दावा करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी होगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत धोखाधड़ी की गंभीरता के आधार पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही पेनल्टी और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने भी हाल ही में अपनी जांच में यह पाया कि कुछ आयकर रिटर्न तैयार करने वाले और बिचौलियों ने कमीशन के लिए करदाताओं को नकली रिफंड का लालच दिया और ये लोग संगठित रूप से काम कर रहे थे और बड़ी संख्या में फर्जी क्लेम डाल रहे थे। और सीबीडीटी ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में छापेमारियां की और जांच में यह सामने आया कि कई टैक्स पेयर्स इन रैकेट्स के जाल में फंस गए थे। तो इसलिए आप भी साफ सुथरा काम करें। साथ ही आपको बताएं, बेंगलुरु से शुरू हुआ अल्ट्रा फास्ट फैशन डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिप आखिरकार बंद हो गया है। महज 1 साल पहले शुरू हुए स्टार्टअप ने फैशन की दुनिया में 30 मिनट में डिलीवरी का वादा किया था। अब ये बंद हो चुका है। कांवड़ यात्रा के चलते
अब मेरठ में भी 23 तारीख तक स्कूल कॉलेज बंद, डीएम ने आदेश जारी किए हैं। सभी विद्यालय और शिक्षण संस्थान आगामी 23 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए गए। 16 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन प्रक्रिया घोषित, 18 जुलाई से कार्यक्रम शुरू होगा, 10 अगस्त को सूची आएगी। वहीं आप देखिए मेरठ के एक हॉस्पिटल में वजन कम कराने की सर्जरी से एक महिला की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया। वहीं यूपी जॉब को लेकर खबर देखिए, स्नातक और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मौका, यूपी ग्रामीण बैंक में ढेरों नौकरियां, बिना परीक्षा के चयन होगा। उत्तर प्रदेश में एनएचएम में जल्द ही 1694 डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे। नोएडा में इन लोगों के घरों पर खतरा मंडराया, 50 से ज्यादा सोसाइटियां ध्वस्त होंगी, 39 डेवलपर्स को नोटिस दिए गए। नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसाइटियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही देखिए लखनऊ में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए निजी डॉक्टरों की सेवाएं भी ली जाएगी। दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दुकानें बनाई जाएंगी। स्कूलों में विलय के दौरान दिव्यांग बच्चों का सर्वेक्षण होगा। सार्वजनिक भवन दिव्यांगों के लिए अनुकूल होंगे। दिव्यांगों को नौकरियों में 5% आरक्षण मिलेगा और 10.41 लाख दिव्यांगों को पेंशन भेजी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार बोर्ड की 6ठी बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश में 5 साल के लिए फ्री मिलेगी बिजली। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 लागू की है और इस नीति के तहत युवाओं को मुर्गी फार्म बनाने के लिए सरकार 5 साल तक मुफ्त बिजली देगी और लोन भी कराएगी, जिसमें 7% तक ब्याज सरकार देगी। मेरठ में इस व्यापार के लिए लोगों ने आवेदन भी किया है। मुर्गी पालन पर मुफ्त बिजली और लोन की सुविधाएं पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के 10,760 निजी स्कूल आज 16 जुलाई को बंद रहेंगे, ऐसे अपडेट है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने बुधवार को हरियाणा में सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐसा ऐलान किया है। प्रधानाचार्य जगबीर पानू की हत्या के मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार। बिहार सरकार ने फैसला लिया कि आने वाले 5 सालों में यानी 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे और इसके लिए एक हाई लेवल समिति बनाई जाएगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में इस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई। साथ ही आप देखिए बिहार में 9,960 करोड़ में बिहार में एक और गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। मुंगेर से सबौर तक कनेक्ट होगा। इंदौर के कार्टूनिस्ट की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित कार्टून बनाने वाले हेमंत मालवीय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अगले आदेश तक मालवीय को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर अगली सुनवाई अब 15 अगस्त के बाद होगी। साथ ही देखिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर अपडेट। समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर टनल तैयार। मुंबई में बीकेसी और ठाणे के बीच बनी है। रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 ट्रेन चलेगी, यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआती 21 किलोमीटर टनल बनकर तैयार हो गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए 400 करोड़ रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड मिर्जापुर से पकड़ा गया है। फोन और लैपटॉप नदी में फेंक दिए। राजस्थान में भरतपुर पुलिस ने 400 करोड़ की ठगी के मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ठगी के इस खेल में कई विदेशी पार्टनर भी शामिल हैं और ये ठगी का पूरा नेक्सस कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से डायल 112 सेवा शुरू होगी। 1200 नई गाड़ियों से त्वरित पुलिस मदद मिलेगी। अब लोकेशन भी ट्रैक होगी। साथ ही आप देखिए इंदौर से जुड़ा अपडेट। 10 साल बाद भी कॉलोनियों का विकास नहीं। इंदौर में 17 कॉलोनाइजरों को नोटिस दिया गया और जवाब मांगा गया है। जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज अपनी फीस सार्वजनिक करेंगे। एनएमसी ने 7 दिन में ऑनलाइन जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदलाव। इसके अलावा देखिए आप छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता बोनस राशि घोटाला 4,500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। निलंबित डीएफओ समेत 14 अधिकारी और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। 7 करोड़ की अनियमितता हुई है। छत्तीसगढ़ से 850 लोग अयोध्या रवाना, फ्री में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। मंगलवार को श्री रामलला दर्शन योजना की ट्रेन रवाना हुई और इसमें 850 श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए सरकारी खर्चे पर भेजा गया। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ में नई खनिज नीति से रेत खनन में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और अवैध उत्खनन पर सख्ती आई है। वहीं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम ने पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल की घटना के बाद नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा नए नियमों के तहत आयोजित की जाएगी और व्यापम ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जूते, ज्वेलरी और फुल बांह के कपड़ों को बैन कर दिया है। जूते की जगह फुटवियर के रूप में चप्पल मान्य होगा। कान में पहनने वाली ज्वेलरी पर भी प्रतिबंध रहेगा और भी कई नियम लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर देखिए। दमोह जिले की मूल निवासी गुण कवाड़ 21 साल की उम्र है। सांसारिक जीवन का त्याग कर साध्वी जीवन अपनाएंगी। उनका दीक्षा समारोह 9 अगस्त को राजस्थान के देशनोक में आचार्य 1008 श्री रामलाल जी महाराज के सानिध्य में होगा। प्रयागराज में मोबाइल चोरी होते ही अकाउंट खाली हो रहे हैं। मोबाइल से खातों की डिटेल ले
रहे हैं। कई घटनाओं के बाद साइबर सुरक्षा सेल ने इस तरह का अलर्ट जारी किया है। वहीं आप देखिए हरियाणा में सीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी फ्री यात्रा का ऐलान हुआ है। शटल बस सेवा भी मिलेगी। महिला अभ्यर्थी के साथ एक सदस्य को भी सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने सीईटी एग्जाम के लिए सुविधा दी है। हरियाणा संविदा महिला कर्मचारियों को 1 महीने की एक्स्ट्रा सीएल हायर एजुकेशन विभाग ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में ट्रैफिक सुधार को लेकर डीसी ने बैठक बुलाई, 5 फैसले लिए गए। वहीं खबर है कि चंडीगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा होंगे। केंद्र सरकार ने उनके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अमित शाह को बादल फटने से हुए नुकसान से अवगत कराया। राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता का आग्रह किया है। सीएम सुक्खू ने बताया कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हो गई है, भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, यूट्यूब ने एआई कंटेंट पर ब्रेक लगाया है। अब ताबड़तोड़ कमाई नहीं कर पाएंगे। 15 जुलाई 2025 से यूट्यूब पर उन क्रिएटर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो एआई और कॉपी पेस्ट करके कंटेंट से पैसे कमा रहे हैं। नई पॉलिसी के तहत अब सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स ही नहीं बल्कि क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी भी जरूरी होगी। यानी कई ऐसे चैनल है यूट्यूब पर जो सिर्फ स्टॉक इमेज या वीडियो क्लिप पर एआई वॉइस ओवर लगाकर वीडियो तैयार कर रहे हैं। यूट्यूब का ये मानना है कि इस तरह का कंटेंट न केवल कम गुणवत्ता होता है बल्कि असली और मेहनती क्रिएटर्स के लिए भी नुकसानदेह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट देखिए, यूट्यूब ने छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा अपडेट दिया है। हाइप नाम का ये नया फीचर लॉन्च किया है। ये एक तरह का नया डिस्कवरी टूल है। इग्नू ने शुरू किए 2 ऑनलाइन सेंड आर्ट पाठ्यक्रम। डिजिटल शिक्षा में सांस्कृतिक विरासत का समावेश देखने को मिलेगा। बिहार लघु उद्यमी योजना की पहली किस्त जारी हो गई है। हर लाभार्थी को 50,000 रुपए मिले। बिहार में व्यवसायियों के लिए नई योजना, दुर्घटना मृत्यु पर आश्रित को 5 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार सरकार ने व्यवसायियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 को मंजूरी दी गई है। साथ ही सीएनजी और पीएनजी पर वेट की दरें भी एक समान कर दी गई हैं। त्रिपुरा के सरकारी स्कूलों में 1615 स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3717 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। भारत में टेस्ला मॉडल वाई की पहली तस्वीरें। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 82,571 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 114 अंकों की तेजी रही और ये 25,196 के स्तर पर बंद हुआ है। राजस्थान से जुड़ी खबर है, लेक्चरर कोच एग्जाम के 9 सब्जेक्ट की मॉडल आंसर की जारी हो गई है। 18 जुलाई लास्ट डेट है ऑनलाइन आपत्तियों के लिए। वहीं आप देखिए, उदयपुर में एटीएम कैश वैन में 11 करोड़ रुपए की चांदी मिली। एटीएम में कैश डिपॉजिट करने वाली ये वैन है जिसमें चांदी की तस्करी करने का मामला पकड़ा गया। राजस्थान में बच्चों को न्यूट्री बार दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार के वितरण का शुभारंभ किया। सोने चांदी के भाव भी जानते हैं। सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। 24 कैरेट सोने के दाम 387 रुपए गिरकर 97,916 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 1868 रुपए कम होकर 1,11,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 16 जुलाई बुधवार के ग्रह नक्षत्र शोभन नाम का शुभ योग बना रहे हैं जिससे मेष राशि वालों को दोस्तों के साथ से मुलाकात से खुशी मिलेगी। वृष राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस करेंगे। मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम बनेंगे। कर्क राशि वाले लोग अपनी योजनाएं साकार होते देखेंगे। सिंह राशि वालों को बिजनेस में धैर्य रखने की सलाह है। कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में सोच विचार करने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के काम अच्छे रहेंगे। धनु राशि वालों को करियर में अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिलेगी। कुंभ राशि वालों को साझेदारी में फायदा होगा। मीन राशि वालों को बिजनेस में सही फैसले लेने की जरूरत है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आप लोगों के लिए लाते हैं, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।